वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स एंड टाइप ऑफ रिटर्न्स। सबसे पहले हम करेंगे रिटर्न का मीनिंग। रिटर्न इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट फिल्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। रिटर्न एक फॉर्मल स्टेट होती है। कौन फिल करता है उसको? टैक्सेबल पर्सन। कंटेनिंग द डिटेल्स रिलेटेड with the transactions of the business conducted during a specific period। जब कोई भी हम अपना बिजनेस एक पर्टिकुलर ईयर में कंडक्ट कर रहे हो, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उस सभी की रिटर्न्स फिल करना, उसे हम बोल देते हैं कि रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी। Definition according to section 2 of 97 subsection 97 of CGST Act, return means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under the act or the rules made thereunder। किसी भी चीज़ का रिटर्न देना, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी बिजनेस, उसे हम बोल देते हैं रिटर्न। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्ट फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर। रिटर्न एक इंफॉर्मेशन की स्टेटमेंट होती है जो कौन फिल करता है? टैक्स पेयर। There are total of 18 returns till December 2023 under the goods and service tax। जी दिसंबर 2023 तक टोटल कितनी रिटर्न्स है हमारी? 18 रिटर्न्स है जो कि हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर फाइल करते हैं। Not all of these returns apply to every taxpayer. The capability of these returns depends upon the type of taxpayer and the nature of their GST registration। और मैंने जैसे पहले बताया कि टोटल कितनी रिटर्न्स है हमारी? 18 रिटर्न्स है, और जो 18 रिटर्न्स है वो सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होती। डिपेंड करता है कि जो टैक्स पेयर होता है उसने उसकी रिटर्न्स की डिपेंडेंस क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। ये नहीं कि सभी को 18 रिटर्न्स ही फाइल करनी पड़ती है। डिपेंड करता है टैक्सेबल टैक्स पेयर के ऊपर और बिजनेस के ऊपर। हम करेंगे टेबल टाइप्स ऑफ रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी टीआर 1 ये एक मंथली स्टेटमेंट होती है आउटपुट सप्लाईज के ऊपर, और इसकी ड्यू डेट क्या फिल की? जिस मंथ के अंदर फाइल है उस मंथ की नेक्स्ट मंथ है उसकी 10th डेट इसकी ड्यू डेट होती है। उसके बाद है GSTR2 मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। पहले क्या था? आउटवर्ड सप्लाई। ये क्या? इनवर्ड सप्लाई, और इसकी ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ की 15 डेट। GSTR3 मंथली रिटर्न ऑन द बेस ऑफ फाइनलाइज्ड ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। इसके अंदर मंथली रिटर्न आ जाती है बहुत आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की, और उसकी ड्यू डेट क्या है? 20 तारीख हमारे नेक्स्ट मंथ की। GSTR3 subsection B return of summaries of output supply along with TITC। इसके अंदर भी हम आउटपुट सप्लाई की रिटर्न फाइल करते हैं बट किसके साथ? ITC के साथ, और इसकी भी ड्यू डेट क्या है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। GSTR4 रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके अंदर भी रिटर्न करता है टैक्स पेयर, रिटर्न फाइल करता है जो कि हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम्स के अंदर आ जाती है। और इसकी रिटर्न कब होती है? फाइनेंशियल ईयर के बाद। मतलब कि एक साल, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है? हमारा अप्रैल में, तो उसकी डेट 30 अप्रैल को इसकी ड्यू डेट है इसे फाइल करने की। उसके बाद अब हमारे पास GSTR5 इट इज़ रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन मंथली। इसके अंदर रिटर्न होती है जो हमारे नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सनस होते हैं उनके लिए, और ये होती है हम हर महीने की 13 दिन के बाद इसकी रिटर्न फाइल करते हैं। मतलब कि 13 दिन बाद इसकी रिटर्न फाइल होगी। इसकी मंथली नहीं होती, डेज के अकॉर्डिंग इसकी रिटर्न फाइल होती है GSTR5 की। नेक्स्ट अब हमारे पास GSTR6 मंथली रिटर्न। इसके अंदर हम मंथली रिटर्न करते हैं फॉर IST, और इसकी डेट क्या है? नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख। GSTR7 मंथली रिटर्न होती है फॉर IDS। उसके ऊपर क्या था? IST, इसके अंदर है IDGS, और इसकी भी नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को इसकी रिटर्न की ड्यू डेट है। GSTR8 मंथली स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न फॉर ICS, और इसकी क्या है? 10 तारीख अगले महीने की। GSTR9 इसके अंदर हम एनुअल रिटर्न करते हैं, और इसकी हम करते हैं
31 दिसंबर को इसकी हम नेक्स्ट ईयर की जिस मंथ में हो, जिस ईयर में हो रहा उस ईयर के नेक्स्ट ईयर के हम 31 दिसंबर तक इसकी एनुअल रिटर्न की पेमेंट कर देते हैं। लास्ट अब हमारे पास फाइनल रिटर्न 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। इसकी रिटर्न कब फाइल होती है? 30 महीने जब हम हम उसे कैंसिलेशन करते हैं उसके बाद के जो 3 मंथ होते हैं उसके बाद हम इसकी रिटर्न की पेमेंट कर देते हैं। अब इन सभी के बारे में हम 1 by 1 डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले अब हमारे पास GSTR1, इसके अंदर हम मंथली रिटर्न करते हैं और बिजनेसमैन की दिस इज अ मंथली रिटर्न दैट बिजनेसमैन विद टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ नीड टू बी फाइल। इसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये एक मंथली रिटर्न होती है। इट कंटेन्स डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड्स इंक्लूडिंग इनवॉइस इशूड, डेबिट, क्रेडिट नोट्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारी आउटपुट सप्लाईज की जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की आउटपुट सप्लाई हो रही है उस सभी की डिटेल इसके अंदर आती है। इनवॉइस इशूज करना, डेबिट और क्रेडिट नोट्स किसने इशू हुए हैं और जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारी आ जाती है GSTR फर्स्ट के अंदर। GSTR2, this return is for the detail of outward supply purchases made by the taxable during the period। और ये रिटर्न हमारी होती है इनवर्ड सप्लाई की जितनी भी परचेजेस करता है जो टैक्स पेयर करता है उसकी एक साल में अंदर जितनी भी रिटर्न होती है उन सभी की डिटेल्स, उन सभी की पेमेंट की रिटर्न होती है GSTR2 के अंदर। GSTR3, this is a summary return that business must file every month showing their output and inward supply and the tax liability and payments। इसके अंदर क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी हर महीने की अपनी आउटपुट और इन सप्लाईज दोनों की पेमेंट और उन दोनों की लाइबिलिटी को फाइल करता है GST के पोर्टल के ऊपर। और इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर द ऑल द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग दोज अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। और ये रिटर्न फाइल करना सभी के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हो चाहे ना हो, सभी टैक्स पेयर के ऊपर ये रिटर्न अप्लाई होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास GSTR4, दिस इज फॉर बिजनेसेस दैट हैव अडॉप्ट for the GST composition scheme. It is quarterly return that contain details of output supply and the taxpayer payments। इसके अंदर हमारी आ जाती है क्वार्टरली प्राइम। क्वार्टर के अंदर हमारे 4 मंथ्स आ गए, जैसे एक साल में 4 मंथ्स है, उसके बाद हम GST रिटर्न फाइल करते हैं हम GSTR4 के अंदर। GSTR5, this return is for non-resident foreign taxable who are required to register under the GST। इसके अंदर जो हमारे नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। इट कंटेन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज एज वेल एज टैक्स पेयर। इसके अंदर हमारी आउटपुट और इनवर्ड सप्लाई दोनों की डिटेल्स आ जाती है और साथ साथ में टैक्स पेमेंट डिटेल्स भी आ जाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास GSTR6, दिस रिटर्न इज फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू वेरियस ब्रांचेस और यूनिट। इसके अंदर हम अपनी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की रिटर्न फाइल करते हैं और ये डिटेल्स प्रोवाइड करता हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट की जितनी भी ब्रांचेस और यूनिट्स आ जाते हैं हमारे GST के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी पोर्टल GST पोर्टल के ऊपर, उन सभी को डिटेल प्रोवाइड करता हुआ रिलेटिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट अब हमारे पास GSTR7, दिस इज फॉर टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज। ये जो GST रिटर्न है ये उन टैक्स पेयर के लिए सूटेबल है जो अपने रिटर्न में से TDS को डिडक्ट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ ITDS डिडक्शन एंड पे ड्यूरिंग द रिटर्न पीरियड। और ये रिटर्न जितना डिटेल प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द ITDS जितना भी जो कि पेड होना चाहिए ड्यूरिंग द GST रिटर्न पीरियड। जो भी हमारा रिटर्न पीरियड है उसके अंदर जितनी भी TDS डिडक्शन करनी पड़ती है उसकी डिटेल प्रोवाइड करता है हमें GSTR7। GSTR8, दिस रिटर्न इज फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्सेज TCS। और ये रिटर्न उनके लिए जो ई-कॉमर्स ऑपरेट करते हैं जिनको कलेक्ट जो कि टैक्स को कलेक्ट करते हैं
TCS की, इट इंक्लूड्स डिटेल ऑफ TCS कलेक्टेड एंड पेड, और इसके अंदर हमारी डिटेल्स भी आ जाती है TCS की, और उसके पेड की जितनी भी उसे हम पेमेंट कैसे करते हैं उनकी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास GSTR 9, दिस इज एन एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर विच कंटेन डिटेल्स ऑफ द एनुअल टर्नओवर, आउटवर्ड और इनपुट सप्लाईज एंड टैक्स पेयर। जो हमारा GSTR 9, इसके अंदर हम एनुअल रिटर्न करते हैं, एनुअल रिटर्न करते हैं, और इसके अंदर हमारी पूरे साल की जितनी भी टर्न ओवर है, आउटवर्ड या इनवर्ड सप्लाई है, उन सभी की डिटेल इसके अंदर आ जाती है। और इट इज़ एप्लीकेबल टू बिजनेस दैट हैव टर्न ओवर एक्सीडिंग 2 करोड़, और ये उन बिजनेसमैन के लिए सूटेबल है जिसकी टर्न ओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। लास्ट अब हमारे पास GSTR 10, दिस इज द फाइनल रिटर्न फाइल्ड बाय टैक्स पेयर हु हैव कैंसल्ड GST रजिस्ट्रेशन, इट कंटेन डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड टैक्स लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ कैंसलेशन। जो GSTR 10 है, ये हमारी फाइनल रिटर्न है जो कि कौन फाइल करता है, टैक्स पेयर, और इसके अंदर हमारी GST की रजिस्ट्रेशन की कैंसलेशन भी इंक्लूड है। इसके अंदर हमारी जितनी भी क्लोजिंग स्टॉक्स है, हमारी टैक्स की लाइबिलिटी है, उन सभी की डिटेल्स आ जाती है जो कि हम कैंसलेशन के टाइम पे करते हैं।